अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आपको रमज़ान का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का व्लॉग मैं यहाँ सहरी से स्टार्ट करती हूँ। मैं थर्ड सहरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सहरी के लिए कुछ ख़ास बनाया नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट सहरी में जब मैंने चीज़ें बनाई थी तो वो हम दोनों से ही नहीं खाई गई। सारा पराठा वगैरह और कबाब हमने वैसे ही रख दिया था। तो सेकंड डे सहरी में हमने ये किया था कि मैंने और आतिफ ने सिर्फ योगर्ट के साथ पराठा लिया था और चाय पी थी। तो अब थर्ड सहरी में मेरा कुछ मूड हो रहा था कि मैं कुछ डिफरेंट सा बनाऊं जो लाइट भी हो और अच्छा भी लगे। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मैं आलू की कतलियाँ बना लूँ, और ये मैं साथ साथ आज सहरी के टाइम पर ही बना रही हूँ। तकरीबन यहाँ पर 3 बज रहे थे और मैं यहाँ पर कतलियाँ बना रही थी। आज मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। इसमें मैंने बॉइल्ड एग ऐड किया है। वैसे तो मैं कतलियों के साथ एग ऐड करती हूँ, लेकिन मैं बीट करके करती हूँ और वो आतिफ को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैसे अगर मैं सिंपल भी बनाऊँ तो आतिफ मुझे कहते हैं कि इसमें अंडा ऐड कर दो, बट आज मैंने सोचा कि मैं आज यहाँ पर बॉइल्ड एग ऐड करके देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होता है। और वाकई ये बहुत मज़े का लग रहा था पराठे के साथ। और साथ में यहाँ पर चाय भी चढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि चाय तो है जी कंपलसरी और इसके बिना तो सहरी होती नहीं है। तो चाय के साथ मैंने यहाँ पर तवा भी रख दिया है और अब पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं यहाँ पर बना रही थी लच्छेदार पराठे, और इसके लिए मैंने जो है मैदा लिया था और इसमें थोड़ा सा आटा भी ऐड किया था और उसको सिंपल नमक के साथ गूंद लिया था। ये मैंने ख़ुद से आइडिया किया था कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो देखती हूँ कैसे पराठे बनते हैं। तो ये मैं यहाँ पर जो है इसको बेलने के बाद मैंने इस पर भी ऊपर से बहुत अच्छी तरह घी को ग्रीस किया था और थोड़ा सा खुश्क मैदा इसके ऊपर छिड़क कर इस तरह इसको रोलिंग कर लिया था। और इसके बाद जब मैंने इसके पराठे बनाए तो अब यकीन करें ये वाकई इतने मज़े के और इतने क्रिस्पी फुल लच्छेदार पराठे बने थे जैसे पठान के होटल पे बनते हैं, और सेम वैसे ही बने थे। मैं ख़ुद हैरान हो गई थी इतने अच्छे पराठे कैसे बन गए। और ये वाकई बहुत ही मज़े के लग रहे थे, क्रिस्पी क्रिस्पी थे और मुझे क्रिस्पी पराठे ही पसंद है। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर बनाऊंगी तो मैं इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने पठानों के भी पराठे देखे, वो थोड़े से मीठे मीठे भी लगते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड करूँगी, तो आई थिंक ये और ज़्यादा अच्छे लगेंगे और ये चाय के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। बट आज जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं आलू की कतलियाँ अंडे के साथ, ये इसके साथ भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो जी बस यहाँ पर हो चुकी है हमारी सहरी तैयार और हम यहाँ पर सहरी कर रहे थे। मैंने बाउल में दही भी रखा है साथ, और आज हमने खजूरें भी रखी थी। तो 2 दिन से मैं स्किप कर रही थी, भूल गई थी कि मैंने आतिफ से कहा कि सहरी में भी खजूर खाया करें। तो मैंने आज यहाँ पर खजूरें जो हैं वो बाउल में निकाल ली थी। तो हम यहाँ पर सहरी कर रहे थे और मेरा इस टाइम पर सो रही होती हैं सुकून से, क्योंकि वो सोती ही 1-2 बजे के करीब है, तो सो रही होती हैं। तो यहाँ पर है जी नेक्स्ट डे, और आज रमज़ान का पहला जुम्मा था तो मैंने सोचा कि मैं अपने नेबर्स वगैरह में इफ़्तार दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बना रही थी खीर, क्योंकि इसको बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर ठंडा होने में भी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर खीर से ही स्टार्ट लिया था, और साथ साथ मैं यहाँ पर आलू भी बॉईल कर रही थी चने की चाट बनाने के लिए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी में ज़ाफ़रान रंग डालकर और इसमें आलू मैंने क्यूब्स में कट किए थे और इसके साथ मैंने बॉइल्ड होने के लिए रख दिया था। तो आज का डे बहुत ज़्यादा बिज़ी सा रहा था, और साथ साथ मेरा यहाँ पर इतना ज़्यादा तंग कर रही थी। मैंने जब यहाँ पर दूध को रखा और इसमें जब मैंने चावलों को ऐड किया तो ये उबल कर गिर गए और पतीली का जो है ना वो हशर हो गया था। तो खैर होता रहता है ये सब। तो यहाँ पर बस मेरी खीर जो है वो हाफ़ कुक हो चुके हैं, तो मैंने इसमें इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर दिए थे। तो बस ये डन हो जाएंगे तो मैं इसे डायरेक्टली जो है वो बाउल में निकाल रही थी, जो बाउल मुझे भिजवाना थे नेबर के घर पे। तो मैंने कहा कि मैं डायरेक्ट इस पर ही निकाल कर ना इसकी अच्छी सी सर्विंग कर देती हूँ, ये इसमें ही अच्छे से ठंडे हो जाएं तो फिर मैं इसे ही भेज दूँगी। तो बस मैं यहाँ पर इसी बाउल में खीर निकाल रही थी।
और मैं जब यहाँ पर खीर की सर्विंग कर रही थी तो आतिफ़ भी ऑफ़िस से आ गए थे, तो मैंने कहा कि ये आप ही लगा दें क्योंकि ये मुझसे नहीं लगते, और आतिफ़ ने कहा ठीक है। तो ये आतिफ़ भी चांदी के वर्क वगैरह लगा रहे थे। तो मैंने सारी जो खीर थे वो डिफ़रेंट बाउल्स में ही निकाल दिए थे तमाम, और सबकी सर्विंग अच्छे से कर दी थी ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। और अब मैं यहाँ पर चनों को जो मैंने बॉईल करके रखे थे फ्रीज़ में, उसे मैं बाउल में पानी के साथ ऐड कर रही थी ताकि ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, और साथ मेरे यहाँ पर जो आलू थे वो भी बॉइल्ड हो चुके थे। और अब मैं फ्रीज़र से भल्ले निकाल रही थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया था अपनी प्रिपरेशन में। तो आज मैं यहाँ पर ये भी बनाऊँगी, तो इससे भी मैंने निकाल लिया था कि मैं इसे पानी में ऐड करके रख दूँ, और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट या ज़्यादा आधे घंटे में जो है वो अच्छे से सेट हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे फ़्रेश बनाए हो। तो मैं इसे भी यहाँ पर पानी में ऐड कर रही थी। आज ये सारी चीज़ें बनी हुई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ना ही मेहनत करनी पड़ी और ना ही इतना ज़्यादा टाइम लगा। बस ये मैंने चीज़ें जो फ्रोज़न करके रख ली थी पहले से, वो ईज़िली मैंने सबको निकाला है और डीफ्रोस्ट किया है, और सारी चीज़ें बहुत जल्दी तैयार हो गई थी। और अब मैं इसे यहाँ पर दही को भी तैयार कर रही हूँ। मैं यहाँ पर मीठी दही बनाऊँगी क्योंकि मैं 2 चीज़ें नमकीन बना रही थी, तो मैंने कहा कि मैं जो है ये मीठे बना दूँ, और वाक़ई मैंने मीठे जो ट्राई किए थे बनाकर वो बहुत अच्छे बने थे। और इसमें मैंने दही में चीनी ऐड किया था, और थोड़ा-सा मैं चाट मसाला भी ऐड करती हूँ, इसका टेस्ट जो है वो इससे अच्छा होता है थोड़ा। तो मैं यहाँ पर दही के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स अप करूँगी, और अगर दही थोड़ी-सी गाढ़ी है तो मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी। और इसे मैं तकरीबन 1 से 2 घंटा पहले ही बना कर रख रही थी क्योंकि ये फिर अच्छी तरह जो है ना वो उसमें सोक हो जाते हैं, तो फिर अच्छा सा टेस्ट आता है। और यहाँ पर भी मैं एक चीज़ करती हूँ कि मैं बल्लों के अंदर जो है दही को हाफ़ ऐड करती हूँ और हाफ़ बचा कर रख लेती हूँ। जब तक मैं इसे सेट होने के लिए रखती हूँ ना, तो ये अपनी क्वांटिटी से कम हो जाते हैं, दही बिल्कुल अच्छी तरह इसमें जज़्ब कर लेते हैं। तो फिर मैं हाफ़ को रखती हूँ, जब मैं देती हूँ किसी को या हम खुद भी निकालते हैं खाने के लिए, तो फिर हम सर्विंग के टाइम पर दही ऊपर से डाल लेते हैं। तो इससे ये होता है कि बहुत अच्छा सा हो जाता है, बिल्कुल सूखा-सूखा सा नहीं लगता, अच्छा सा लगता है खाने में भी। और यहाँ पर मैंने जो इमली की मीठी चटनी बना कर रखी थी वो मैंने इसके ऊपर से डाल दिया है, और ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े से इसके ऊपर से ऐड कर दिए थे। तो मीठे दही बड़ों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं यहाँ पर बना रही थी चने की चाट, जो मैंने पानी में चनों को डालकर रखा था वो अच्छे से डीफ्रोस्ट हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने 3 पैकेट्स लिए थे, और ये काफ़ी थे 3 पैकेट्स। अगर मैं सिर्फ अपनी फ़ैमिली के लिए बनाती तो 1 पैकेट भी बहुत है, बट आज मुझे इफ़्तार देना था तो मैंने यहाँ पर इसके 3 पैकेट्स निकाले थे, और आलू जो मैंने बॉईल करके रखे थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैंने कुछ टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें कट्स करके रख ली थी पहले से, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर हरा धनिया ऐड करूँगी। अब मैं थोड़ी सी स्पाइसेस भी ऐड करूँगी, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा नमक थोड़ा ही ऐड करूँगी क्योंकि मैं इसमें जो बाकी चीज़ें डालूँगी ना, चटनी वगैरह, नमक उसमें भी है। और ये जो मैं दही डाल रही हूँ, ये दही बिल्कुल प्लेन है, इस दही में मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया, सिंपल दही को फेंट लिया था। ये वो है, थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया था, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि अब जो मैं यहाँ पर इमली की चटनी ऐड कर रही हूँ इसमें ऑलरेडी स्पाइसेस हैं, तो वो ज़्यादा तेज़ हो जाएं, तो इसलिए मैंने लाइट सा ही रखा है। और यहाँ पर मैं ग्रीन चटनी ऐड करूँगी। ग्रीन चटनी मैं बहुत लिक्विड फॉर्म में ही बनाती हूँ क्योंकि ये इस तरह चाट वगैरह में यूज़ करने में भी बहुत आसानी होती है, और साथ ही मुझे इस तरह की ही चटनी अच्छी लगती है जैसे हमें शॉपकीपर वगैरह भी देते हैं समोसे वगैरह के साथ, लाइक लिक्विड हो जैसे शॉप वाले भी देते हैं। तो ये पकौड़े और समोसों के साथ ना बहुत अच्छे लगती है। तो मैं इस तरह की ही चटनी बनाती हूँ, बहुत थिक नहीं बनाती। और अब मैं यहाँ पर अपने लिए बना रही थी टैंग। कल मैंने बना लिया था रूह अफ़ज़ा, 2 दिन रूह अफ़ज़ा
बना लिया। तो अब मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पर टैंग बना लेती हूँ। वैसे तो मेरा मूड था कि मैं जो हूँ ना स्ट्रॉबेरी मंगवाऊँ हस्बैंड से और स्ट्रॉबेरी शेक बनवाऊँ, बट मैंने कहा कि थोड़ा सा हैवी हो जाएगा इसलिए टैंग बना लेते हैं। और एज़ यूजुअल आतिफ़ यहाँ पर फ्रूट्स कटिंग कर रहे थे फ्रूट चाट के लिए। तो मैंने सोचा था कि मैं आज इफ़्तार दे रही हूँ तो थोड़ा सा हैवी क्रीम के साथ बना लूँ, बट फिर वो थोड़ा सा हैवी हैवी सा हो जाता है, बाकी चीज़ें इतनी हैवी थी। तो मैंने यहाँ पर सिंपल ही फ्रूट चाट बना लिए थे। तो इसमें मैंने चीनी ऐड की है और यहाँ पर एक मैंगो स्क्वैश ऐड किया है और साथ ही टैंग टैंग का मैंने आपको बताया कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो मैं यहाँ पर टैंग ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया है क्योंकि मीठे के साथ जो थोड़ा सा मिर्चों वाला फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐड कर दी है। मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसे भी एक साइड पर कर दूँगी। तो बस अब यहाँ पर हो चुका था असर का टाइम और मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो तभी लाइट चली गई। तो बस ऐसा होता है जब कभी किसी ने आना हो या कोई ऐसा काम हो ना, तो हमारे घर पर लाइट चली जाती है, वैसे नॉर्मली नहीं जाती। और लाइट बस कुछ देर के लिए ही गई थी, तो यहाँ पर इसलिए मैंने फ्लैश ऑन किया हुआ है क्योंकि अब मैंने बनाने थे पकौड़े और टाइम कुछ थोड़ा सा ही रह गया था। मैं यहाँ पर पकौड़े जो है ना उसमें आलू और प्याज बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी ही रखती हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं। बस आलू और अनियन वगैरह जो है ना वो ज़्यादा ऐड करती हूँ, साथ हरा धनिया, हरी मिर्च, इस तरह की चीज़ें। और बेसन को जो चीज़ें डालनी थी स्पाइसेस वगैरह वो मैंने पहले से ही डालकर उसको साइड पर रख दिया था। तो जब भी पकौड़े वगैरह बनाते हैं उसको 1 घंटा पहले अगर बेसन को जो है हम भिगो कर रख दें तो वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर बस मैं स्टार्ट हो चुकी थी, फ्राई करने लगी थी पकौड़े वगैरह। तो इस तरह की जो लच्छेदार पकौड़े बनते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं पकौड़े फ्राई कर ही रही थी और लाइट आ गई थी, बस कुछ देर के लिए ही गई थी, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और पकौड़े मैंने सारे यहाँ पर फ्राई कर लिए थे। अब मैंने जो रोल वगैरह चाइनीज़ रोल फ्रोज़न किए थे बनाकर वो भी मैं फ्राई कर रही थी। रोल और समोसे फ्राई होने के बाद मैंने यहाँ पर पेरी बाइट भी फ्राई किए थे ऑब्वियसली देने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो पेरी बाइट वगैरह भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ये है जी इफ़्तार फ़ाइनल लुक। और मैंने यहाँ पर तमाम चीज़ें बना ली थी और इधर मैंने चने की चाट में पापड़ी भी ऐड कर दी थी। ये मैंने उस टाइम ऐड नहीं की थी इसलिए क्योंकि ये जो है फिर इस टाइम पर जब अज़ान का टाइम हो तो ये सॉफ़्ट हो जाती हैं, तो मैंने अब लास्ट में ऐड किए क्योंकि अब मैंने इफ़्तार भिजवाना था नेबर्स वगैरह को। तो ये मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें बना ली हैं और अब मैं इस तरह प्लेटर बनाकर इफ़्तार दे दूँगी। और यहाँ पर जब हम बैठे थे मेरा के साथ तो मेरा जो है ना सायरन की आवाज़ से रोने लगती हैं। जब भी अज़ान के लिए मस्जिदों में आवाज़ आती है ना तो वो आपको लास्ट में नज़र आएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो और इफ़्तार से सहरी तक की रूटीन आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।